starting with the blessed name of Allah subhanahu wa ta'ala. Peace and salutation upon our beloved Prophet, peace be upon him. Assalamu alaikum. I, Miss Rabia, welcome you in the series of all subjects lectures based on single national curriculum from grade 1 up to grade 5. In this video, I will translate and solve the exercise of Unit 7, Classroom Manners from English Book 1. Classroom Manners यानी कि कमरे जमात के आदाब. So let's start. Getting started शुरू हुआ चाहता है. Look at the pictures. तस्वीर को देखें. Students, there are 2 pictures on this page. Class 2, Class 1. And describe और बयान करें, बताएं what is happening, क्या हो रहा है. तस्वीर को देखें और बताएं कि क्या हो रहा है. Student, this is the picture of Class 1. In this picture you can see he is a teacher. There is a teacher and he is teaching. And there are students, they are listening to teacher and they are sitting in a discipline. Okay, let's see the picture of Class 2. In Class 2 there is no teacher and students are fighting with each other. Let's talk. Which classroom would you want to be in? Class 1 और Class 2? आप किस क्लास में बैठना चाहते हैं या किस क्लास में रहना चाहते हैं? So students, I want to be in Class 1 because there is discipline and there is learning environment. Okay. Is it good to fight over small things? क्या छोटी छोटी बातों पे लड़ना अच्छी बात है? No, it is not good to fight over small things. Next question. Is it good to follow your teacher's instructions? क्या अपनी टीचर की बात मानना अच्छी बात है? Yes, it is good to follow our teacher's instructions. Next question. How do you behave in your classroom? आप अपने कमरे जमात में किस तरह का सलूक करते हैं या रवैया रखते हैं? Answer is, I behave with the discipline in my classroom. Next question. Do you keep your school clean? How? क्या आप अपना स्कूल साफ रखते हैं? कैसे? Yes, I keep my school clean. हाँ, मैं अपना स्कूल साफ रखती हूँ. I throw the rubbish in dustbin. क्लासरूम मैनर्स, कमरे जमात के आदाब यानी कि क्लासरूम में बैठने के, कमरे जमात में बैठने के असूल व कवायद और आदाब. प्री रीडिंग. व्हाट डज द टाइटल ऑफ द लेसन मीन टू यू? इस लेसन का जो टाइटल है यानी कि नाम है, इससे आप क्या मुराद लेते हैं? तो स्टूडेंट्स, द टाइटल ऑफ द लेसन मीन दैट वी शुड फॉलो द क्लासरूम रूल्स. Okay. How do you greet others? कि हम दूसरों से कैसे मिलते हैं? We greet others by saying अस्सलामु अलैकुम. हम दूसरों से अस्सलामु अलैकुम कहकर मुखातिब होते हैं. It was Monday morning. Morning सुबह. ये सोमवार की सुबह थी. Zara went to her new school. Went गई. New नए. Zara went to her new school. Zara अपने नए स्कूल गई. Where she met मिली. जहाँ वो मिली her class teacher अपनी क्लास इंचार्ज से. Zara went to her new school where she met her class incharge. ज़ारा न्यू स्कूल में गई जहाँ वो अपनी क्लास इंचार्ज से मिली. अस्सलामु अलैकुम. आई एम ज़ारा. अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ारा हूँ. टुडे इज़ माई फर्स्ट डे इन दिस स्कूल.
आज स्कूल में मेरा पहला दिन है। इस स्कूल में मेरा पहला दिन है। वालेकुम अस्सलाम। आई एम अनम। मैं अनम हूँ, योर ग्रेड 1 इंग्लिश टीचर। जमात 1 की अंग्रेज़ी की टीचर। वेलकम टू स्कूल। स्कूल में खुश आमदीद। मिस अनम एंड ज़ारा वेंट टू दी क्लास। मिस अनम और ज़ारा इसके बाद क्लास में जाती हैं। ये अनम क्लास इंग्लिश टीचर और ज़ारा स्टूडेंट के दरमियान में डायलॉग था। डियर स्टूडेंट्स, अजीज़ तलबा व तलबात, हियर इज़ ज़ारा। ये ज़ारा है। शी इज़ योर न्यू क्लासमेट। क्लासमेट हम जमात। ये आपकी नई हम जमात है। प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्व्स। इंट्रोड्यूस तारुफ करवाएं। योर सेल्व्स अपना। एंड एक्सप्लेन और बताएं द क्लासरूम रूल्स कमरे जमात के आदाब। रूल्स आदाब टू हर। प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्व्स एंड एक्सप्लेन द क्लासरूम रूल्स टू हर। बराए मेहरबानी अपना तारुफ करवाएं और कमरा जमात के आदाब इसके साथ शेयर करें और कमरा जमात के आदाब इनको बताएं। ऑल स्टूडेंट्स वेलकम्ड हर। तमाम तलबा व तलबात ने उसे खुश आमदीद कहा। एंड इंट्रोड्यूस्ड और तारुफ करवाया देमसेल्व्स अपना वन एट टाइम एक मरतबा। देन दे एक्सप्लेन फिर उन्होंने बयान किए The following classroom rules। ये वाले क्लासरूम रूल्स। लेट्स गो थ्रू, चलें इनको देखते हैं। While reading, is it Zara's first day in the new school? It is Zara's first day in the new school. Umar, we keep our classroom clean। ठीक है, पहले 1 by 1 सबने अपना इंट्रोडक्शन करवाया और फिर क्लासरूम रूल्स बताए। उमर ने क्या कहा? वी कीप अवर क्लासरूम क्लीन। हम अपने कमरा जमात साफ रखते हैं। इरम ने क्या बताया क्लासरूम रूल? वी शेयर आवर थिंग्स, कि हम अपनी चीज़ें शेयर करते हैं या देते हैं। आमिर, वी रिस्पेक्ट आवर टीचर्स। हम अपने असातिज़ा का एहतराम करते हैं। रेस्पेक्ट एहतराम करते हैं। वी लिसन, हम सुनते हैं। टू आवर टीचर्स केयरफुली। केयरफुली ध्यान से। हम अपने असातिज़ा को ध्यान से सुनते हैं। ये कहा फायज़ा ने। सना ने क्या कहा? वी यूज़ पोलाइट वर्ड्स लाइक प्लीज़ एंड थैंक यू। हम पोलाइट वर्ड्स यानी कि शाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि प्लीज़ और थैंक यू। अब अली कहते हैं वी ऑलवेज सीक परमिशन। सीक लेते हैं, परमिशन इजाज़त। बिफोर गोइंग द वॉशरूम और टू ड्रिंक वाटर। हम हमेशा पानी पीने के लिए और बाथरूम जाने के लिए परमिशन इजाज़त लेते हैं। हुमा, वी वेट फॉर आवर टर्न। हम अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। आमिर, वी क्यू अप क्वाइटली। हम खामोशी से लाइन बनाते हैं। क्यू अप लाइन बनाते हैं, क्वाइटली खामोशी से। ज़ारा, यू कैन रीड दीज मैनर्स फ्रॉम दी चार्ट। अब टीचर कहती हैं ज़ारा को कि आप ये सारे मैनर्स इस चार्ट से पढ़ सकती हैं। सो हियर इज़ अ चार्ट on which classroom manners are written. Keep your classroom clean। अपने कमरे जमात को साफ रखें। Respect your teacher। अपने उस्ताद का एहतराम करें। Listen to your teacher carefully। अपने उस्ताद की बात ध्यान से सुनें। Share your things with your classmates। अपने हम जमातों के साथ अपनी चीज़ें बांटें। Seek permission before going to the washroom और टू ड्रिंक वाटर। वॉशरूम जाने से पहले और पानी पीने से पहले इजाज़त लें। बी पोलाइट एंड यूज़ प्लीज़ एंड थैंक यू। हमेशा नर्म मिजाज रहें और कौन से अल्फाज यूज़ करें? प्लीज़ मेहरबानी से, थैंक यू शुक्रिया। रेज़ योर हैंड एंड वेट फॉर योर टर्न।
अपना हाथ उठाएं और अपनी बारी का इंतज़ार करें। कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम, वक्त पर अपना काम मुकम्मल करें। मेक अ क्यू ड्यूरिंग ब्रेक एंड ऑफ टाइम, ब्रेक टाइम और छुट्टी के वक्त आप लाइन बनाएं। नाउ पोस्ट रीडिंग, राइट एनी 3 क्लासरूम मैनर्स, इनमें से कोई से भी 3 क्लासरूम मैनर्स आप लिखें। Why it is important to have classroom manners, कि क्लासरूम मैनर्स क्यों ज़रूरी हैं? Because we need discipline, we want discipline, that's why classroom manners are important. These are important to keep the discipline. पार्ट ए ओरल कम्युनिकेशन लर्निंग दी साउंड्स, इसमें हम साउंड्स के बारे में पढ़ते हैं और आज हम पढ़ेंगे राइमिंग वर्ड्स के बारे में। What are rhyming words? Rhyming words have the same ending sound. Same ending sound, ऐसे वर्ड जिनकी आखिरी साउंड्स एक जैसी हों। A one syllable word is a word that has a single vowel sound. ठीक है, हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं, एक वन सिलेबल वर्ड के बारे में और एक राइमिंग वर्ड के बारे में। हम पहले भी पढ़ चुके हैं ऐसे वर्ड्स जिनकी एंडिंग साउंड सेम होती हैं। और दूसरा हम पॉइंट पढ़ रहे हैं कि वन सिलेबल वर्ड में एक ही वॉवल साउंड आती है। रीड द गिवन पेयर ऑफ वन सिलेबल राइमिंग वर्ड्स। क्लास, ये वन सिलेबल वर्ड है। सिलेबल क्या कहते हैं? मिनिमम यूनिट ऑफ अ वर्ड, पार्ट ऑफ अ वर्ड। आपके जो वर्ड्स हैं वो वन पार्ट में भी हो सकता है, टू में भी, थ्री में भी, फोर में भी, फाइव में भी। उन पार्ट्स को सिलेबल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये वन सिलेबल वर्ड्स हैं। क्लास, देखिए फ़ौरन से हम इसको कह रहे हैं, कहीं हम रुक नहीं रहे, इसकी कोई पार्टीशन नहीं है। ग्लास, ये पेयर है वन सिलेबल राइमिंग वर्ड, वन सिलेबल वर्ड भी है और राइमिंग वर्ड भी है। टाइम, लाइन, देखिए लास्ट वाली साउंड्स भी सेम आ रही हैं और हम इसको क्विकली प्रोनाउंस कर रहे हैं, कहीं पे कोई रुकावट नहीं है। रन, फन, हैट, बैट। नाउ रीड एंड राइट द करेक्ट वन सिलेबल वर्ड। अब हमने इनको पढ़ना है और करेक्ट वन सिलेबल वर्ड जो है यहाँ पे लिखना है। कैट राइम्स विद हैट, sun rhymes with bun, hen rhymes with 10, ring rhymes with swing. Now learning to speak, अब हम डायलॉग करेंगे। डायलॉग क्या है? कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर देन टू पीपल, दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान बातचीत को डायलॉग कहते हैं। तूबा, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ज़ैनब? अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, आप कैसी हैं? ज़ैनब, वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन तूबा। वालेकुम अस्सलाम, तूबा मैं ठीक हूँ। तूबा, हाउ डिड योर स्पेलिंग कंपटीशन गो? आपका स्पेलिंग कंपटीशन कैसा रहा? ज़ैनब, वेरी वेल, बहुत अच्छा, आई गॉट सेकंड पोजीशन, मैंने दूसरी पोजीशन हासिल की। तूबा, दैट्स ग्रेट, कंग्रेचुलेशंस, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत मुबारक हो। ज़ैनब, थैंक यू, शुक्रिया। सी, इस डायलॉग में देखें एक्सप्रेशंस यूज़ हुए हैं। एक तो ये आपके ग्रीटिंग हैं, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, ग्रीटिंग्स इनको कहते हैं। वेरी वेल और कंग्रेचुलेशंस, दैट्स ग्रेट, ये एक्सप्रेशंस आपके यूज़ हुए हैं। ठीक है, और थैंक यू क्या है? पोलाइट वर्ड है। नाउ प्रैक्टिस द डायलॉग अबव एंड यूज़ द एक्सप्रेशन इन योर ओन डायलॉग। ठीक है, इस डायलॉग की प्रैक्टिस करनी है और इन एक्सप्रेशंस को अपने डायलॉग में यूज़ करना है। नाउ रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, रीडिंग कम्प्रीहेंशन में आंसर दीज क्वेश्चंस हैं। हु वाज न्यू इन द स्कूल?
So Zara was new in the school. Who teaches English to grade 1? ग्रेड 1 में इंग्लिश कौन पढ़ाता है? मिस अनम टीचेस इंग्लिश टू ग्रेड 1. इसका आंसर है मिस अनम. नाउ read the given checklist of classroom manners, then tick the manners which you follow in your classroom. अब हमारे पास एक चेक लिस्ट है क्लासरूम मैनर्स की. अब हमने टिक करना है उन मैनर्स के बॉक्सेस में जो हम अपनाते हैं, ठीक है, जिनको हम फॉलो करते हैं. बी ऑन टाइम, यस. लिसन केयरफुली टू टीचर, यस. मेक अ क्यू ड्यूरिंग ब्रेक एंड ऑफ टाइम, यस. Be polite, say please word and thank you, yes. Raise your hand for seeking permission, yes. Keep your classroom clean, yes. Do not eat or drink in the classroom, yes. So we follow all the classroom and we should follow all the classrooms, okay. Now read the names of food labels. अब फूड लेबल्स के हमने नेम्स पढ़ने हैं. BREAD ब्रेड, MILK मिल्क, CHIPS chips, TOMATO tomato, KETCHICHUF ketchup, tomato ketchup. Fill in the blanks using the given word bank. अब हमारे पास ये वर्ड बैंक है जिसमें वर्ड्स हैं क्लीन, टीचर, इंग्लिश, केयरफुली. अब इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए हमने सुटेबल वर्ड्स जो है इन ब्लैंक्स में लगाकर ब्लैंक्स को फिल करना है. मिस अनम इज़ दी डैश टीचर ऑफ ग्रेड 1. मिस अनम इज़ दी इंग्लिश टीचर of grade 1. So you will write here English. Keep your classroom dash clean. Keep your classroom clean. CLEAN, clean. Listen to your teacher carefully. CAREFULLY, carefully. Respect your teacher. Now read the given words with their meanings. इन वर्ड्स को मीनिंग के साथ हम पढ़ेंगे. परमिशन, इजाज़त. अलाउ समवन टू डू समथिंग, किसी को कुछ करने की इजाज़त देना या करने देना. क्यू, अ लाइन, लाइन बनाना. फिनिश, टू कंप्लीट, मुकम्मल करना या ख़त्म करना. नाउ कॉमन ऑब्जेक्ट्स. Read the given names of the objects in the classroom and at home. अब कुछ कॉमन ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो हर क्लासरूम में, मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो हर जगह होते हैं, मौजूद होते हैं. जैसे कि होम में वो कुछ होम के ऑब्जेक्ट्स हैं जो होम में होते हैं. कुछ क्लासरूम ऑब्जेक्ट्स हैं जो हर क्लासरूम में होते हैं. कुछ किचन की ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हर किचन में होती हैं, ज़रूरी चीज़ें, ठीक है. तो क्लासरूम ऑब्जेक्ट्स में देखें चेयर, डेस्क, बोर्ड, स्कूल बैग, पेंसिल, बुक. अब होम में देखें कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं. सोफ़ा हर घर में होता है, टीवी हर घर में होता है, हर घर में बेड होता है, लैम्प, आयरन, क्लॉक. Now write the names of any 3 objects in the classroom and at home. 3 ऐसे ऑब्जेक्ट्स लिखने हैं जो क्लासरूम में होते हैं और 3 घर के ऑब्जेक्ट्स लिखने हैं. क्लासरूम में क्या है? बोर्ड, चेयर, बैग. होम में बेड, आयरन, लैम्प.
लेफ्ट एंड राइट, बाएं और दाएं, ये डायरेक्शंस हैं। राइट यानी कि दाएं साइड पे, लेफ्ट यानी कि बाएं साइड पे। ये हमारा राइट साइड है और ये हमारा लेफ्ट साइड। लुक एट द साइंस ऑफ डायरेक्शन, इन डायरेक्शंस के साइंस देखें, ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस फॉर ईच ऑब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट के लिए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। सर्कल द आयरन ऑन द लेफ्ट, जो लेफ्ट साइड पे आयरन है उसको सर्कल करना है। तो ये हमारा राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट वाली ये आयरन, इसको सर्कल करेंगे। टिक द बैग ऑन द राइट, राइट पे जो बैग है उसको टिक करेंगे। क्रॉस द सोफा ऑन द लेफ्ट, लेफ्ट पे जो सोफा है उसको हम ऐसे क्रॉस करेंगे। लर्निंग टू स्पेल, ठीक है। अभी हमारे साइट वर्ड्स हैं। रीड द गिवन वर्ड्स, डू, लिटिल, क्लाउड, when, did, what, so, see. Write the given words in the boxes below. अब इन words को इन boxes में लिखना है। See. First word is do. Do इन blocks में से कहीं नहीं आ रहा। Next देख लेते हैं। Little. Little भी इन boxes में कहीं fill नहीं आएगा। Next हम देख लेते हैं could. 1 2 3 4 5, यहाँ पे किसी में fill नहीं होगा। when. पेन भी इनमें से कहीं फिल नहीं होगा। डिड भी इनमें से कहीं फिल नहीं हो रहा। वट भी इनमें से कहीं फिल नहीं हो रहा। सो भी नहीं और सी भी नहीं। क्या है? राइट द गिवन वर्ड्स इन दी बॉक्सेस बिलो। ये वर्ड्स लिखने थे लेकिन ये बॉक्सेस, जैसा कि हम पहले एक्सरसाइज करते आ रहे हैं कि ये इस तरह के बॉक्सेस जो हैं वो स्काई लेटर्स के लिए हैं और ये ग्रास के लिए, ये सारे ग्रास, तो ये वर्ड्स इनमें फिल नहीं हो रहे। नाउ फिल इन दी मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट दी वर्ड्स। वर्ड्स को कंप्लीट करने के लिए मिसिंग लेटर से हमने फिल करना है इन ब्लैंक्स को। CLASS क्लास, TEACHER टीचर, RESPECT रेस्पेक्ट, LISTEN listen, per MIS miss, SION शन परमिशन। अब हम ग्रामर का पोर्शन करेंगे। ग्रामर में है हमारे पास WH क्वेश्चंस। WH क्वेश्चंस को क्वेश्चन वर्ड्स भी कहते हैं, ठीक है। ऐसे वर्ड जो WH से स्टार्ट हो रहे हो, जब हमने कोई क्वेश्चन पूछना हो, सवाल, ठीक है, कोई रीज़न, कोई एड्रेस पूछना हो, किसी का नाम, किसी पीपल के बारे में, किसी की डायरेक्शन, कुछ भी, तो हम WH क्वेश्चंस को सेंटेंस के स्टार्ट में यूज़ करते हैं। वाई इज़ यूज्ड, पहले हमने 3 WH क्वेश्चंस पढ़े थे। व्हाट, वेयर एंड हु हम पढ़ चुके हैं, उनका यूज़ पढ़ चुके हैं। आज हम यूज़ पढ़ेंगे वाई एंड व्हेन। वाई का मतलब होता है क्यों, व्हेन का मतलब होता है कब। वाई हम कोई रीज़न पूछने के लिए यूज़ करते हैं और व्हेन जो है टाइम पूछने के लिए, ठीक है। Why is used to ask for a reason and when is used to ask about time. जी, read the following sentences. Why is the boy crying? Reason है ना, क्यों, वजह पूछी जा रही है। He is crying because somebody has broken his toy. इसलिए रो रहा है कि किसी ने इसका खिलौना तोड़ दिया। When will the train arrive? ट्रेन कब आएगी या कब पहुंचेगी। The train will arrive in 20 minutes. ट्रेन जो है वो 20 मिनट में पहुंचेगी। Now make questions using the question words given below. अब इनसे मज़ीद हमने बनाना है। when का टाइम के लिए यूज़ होता है, तो when को हम करेंगे when you will come to home.
कि आप घर कब आओगे, क्वेश्चन मार्क एट द एंड। वाई, वाई मैंने आपको बताया था रीज़न के लिए। तो इसके लिए हम क्या सेंटेंस बनाएंगे, जैसे कि ऊपर था वाई इज द बॉय क्राइंग, कि क्यों रो रहा है। इसी से मिलता जुलता हम कोई एक सेंटेंस बना लेते हैं। वाई डिड यू ब्रेक द ग्लास। ठीक है, रीजन पूछ रहे हैं कि ग्लास क्यों तोड़ा, क्वेश्चन मार्क एट द एंड। यूज ऑफ एम इज आर। ठीक है, यूज ऑफ एम इज आर, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इनका यूज हम देखते हैं। वी यूज इज एम आर टू डिस्क्राइब अ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी शख्स को, जगह को और चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए देखें। आई एम आ पाकिस्तानी, तो एम इस आई को डिस्क्राइब कर रहा है। ही इज़ आ बॉय, इस जो है वो इस ही को डिस्क्राइब कर रहा है। वी आर क्लासमेट्स, आर इस वी को। ठीक है, आई जो है फर्स्ट पर्सन है, आई के साथ एम यूज होता है। ही शीट के साथ इज, और प्लूरल वी दे के साथ आर यूज होता है। टिक द करेक्ट ऑप्शन। आई आ पुलिस में, तो आई के साथ मैंने आपको बताया था एम यूज होगा। ज़ारा एंड इकरा, आप देखिए ये प्लूरल हैं, तो प्लूरल के साथ मैंने कहा था आर यूज होगा। आर गुड स्टूडेंट्स। दिस इज माई बेडरूम, दे प्लूरल है, आर वेरी काइंड। मिस अस्मा इज आवर क्लास टीचर। नाउ एडजेक्टिव ऑफ साइज। एडजेक्टिव्स क्या हैं, किसी भी कोई भी खूबी, किसी चीज़ की खूबी, खामी, अच्छाई, बुराई, कलर, शेप और साइज़ वगैरह को जो शो करते हैं वर्ड्स, वो एडजेक्टिव्स होते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव्स ऑफ साइज़, यानी कि साइज़ का एडजेक्टिव क्या है। एडजेक्टिव ऑफ साइज़ आर वर्ड विच डिस्क्राइब हाउ बिग और स्मॉल अ नाउन और प्रोनाउन इज़। एडजेक्टिव ऑफ साइज़ में हम पढ़ेंगे कि नाउन और प्रोनाउन कितना बड़ा है, छोटा है। साइज़ यानी कि नाउन और प्रोनाउन के साइज़ के बारे में हम जानेंगे कि छोटा है, बड़ा है, पतला है, मोटा है। रीड द गिवन एडजेक्टिव्स ऑफ साइज़। आ टॉल ट्री, इसमें टॉल क्या है, एडजेक्टिव ऑफ साइज़ है। ट्री क्या है, नाउन। टॉल ट्री ये नाउन है, तो ये जो टॉल है इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ साइज़ है। ठीक है, साइज़ बता रहा है कि टॉल लंबा है। आ स्मॉल ट्री, इसमें स्मॉल जो है वो एडजेक्टिव ऑफ साइज़ है, यानी कि छोटा दरख्त। आ फैट कैट, मोटी बिल्ली। आ थिन कैट, पतली बिल्ली। तो इसमें थिन, फैट, स्मॉल और टॉल क्या है, एडजेक्टिव्स हैं। यूज द एडजेक्टिव्स ऑफ साइज गिवन अबव इन सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस में यूज़ करना है इन एडजेक्टिव्स ऑफ साइज को। देखें, सबसे पहले टॉल का करते हैं। अली इज़ अ टॉल बॉय। स्मॉल, आई हैव अ स्मॉल पेंसिल। फैट, आई सॉ अ फैट कैट। थिन, it is a thin cat. Now part D, read the given list. लिस्ट्स हैं हमारे पास क्लॉथिंग की, फूड की। इन लिस्ट्स को हम पढ़ लेते हैं। स्वेटर, शर्ट, सूट, कुर्ता, कैप, ग्लव्स। फूड की देख लेते हैं। चीज़, एग्स, बटर, आइसक्रीम, सैंडविच, ब्रेड। राइट द नेम ऑफ 3 थिंग्स इन ईच ऑफ द गिवन कॉलम्स। अब इन लिस्ट्स के जो कॉलम्स हैं उनमें से 3 हमने ऑब्जेक्ट्स लिखने हैं। क्लॉथ्स में देखें कैप, शर्ट, पैंट। फूड में आ जाएंगे एग्स भी आ जाएंगे, फ्रूट्स भी, वेजिटेबल्स भी।
और क्लासरूम ऑब्जेक्ट्स में आप लिख सकते हैं डस्टर, डस्टबिन, बोर्ड। इसके अलावा जो आपको इजी लगे आप लिख सकते हैं, जो आपको लिस्ट गिवन है उनमें से भी देख के लिख सकते हैं, और ख़ुद से भी अगर आप को मालूम है तो आप लिख सकते हैं। Now write a few sentences about how you keep your classroom clean using the given word bank in your notebook. अब हमारे पास ये वर्ड बैंक है जिसमें है नीट, क्लीन, थ्रो, रबिश, डस्टबिन। इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए हमने फ्यू सेंटेंसेस यानी कि 3 से 4 सेंटेंसेस अब हमने लिखने हैं कि अब हम अपनी क्लासरूम को क्लीन कैसे रखते हैं, साफ कैसे रखते हैं। फर्स्ट, आई कीप माई क्लासरूम नीट एंड क्लीन। ये 2 वर्ड यूज़ हो गए। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड, आई डोंट थ्रो एनीथिंग ऑन द फ्लोर। और थर्ड हमारा क्या है, आई पुट रबिश इन डस्टबिन। I put all the rubbish यानी गंद वगैरह इन डस्टबिन, गंद की टोकरी में। Thanks for watching my videos. Please like, subscribe and share my video. Allah Hafiz.